कोई भी बिजनेस लाइफ में कभी किया लेकिन कभी भी 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं देखा और उस प्रॉफिट ना होने की वजह से लगभग 40 लाख का कर्जदार हो गया मैं। आगे पीछे कुछ नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, इलेक्ट्रिक का छोटा सा काम था, उसी में 40 लाख का कर्जा हो गया, घर भी 40 लाख रुपए का नहीं था। जी, नमस्ते भैया, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका मेरा नाम है वैद्य मनोज कुमार कुशवाहा। और कहाँ से हैं आप? मैं हूँ जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। तो कब से आप पंडोकर धाम से जुड़े हुए हैं? पंडोकर धाम में दिसंबर 2022 से जुड़ा हूँ मैं। जी, तो क्या समस्या रही थी आपकी जुड़ने से पहले? मेरी समस्या तो भैया देखिए, कोई ना कोई समस्या हर व्यक्ति के पास है, लेकिन मेरी समस्या मेरे लिए तो बड़ी ही थी। मैं जानता था कि मेरे बालाजी के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तो ऐसी थी मेरे साथ में कि कोई भी बिजनेस लाइफ में कभी किया लेकिन कभी भी 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं देखा और उस प्रॉफिट ना होने की वजह से लगभग 40 लाख का कर्जदार हो गया मैं। आगे पीछे कुछ नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, इलेक्ट्रिक का छोटा सा काम था, उसी में 40 लाख का कर्जा हो गया, घर भी 40 लाख रुपए का नहीं था। तो क्या महिमा रही फिर जुड़ने के बाद धाम से? जुड़ने के बाद तो ऐसा है कि उनकी महिमा अगर बताएं तो महिमा तो मेरे ख्याल से बता ही नहीं सकते, फिर भी प्रयास करता हूँ, थोड़ा बहुत टूटा फूटा है। महाराज जी, हाथीवान जी महाराज की कृपा ऐसी है, पंडोकर सरकार जी की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर और मैं यहाँ पे आकर के ठान लिया, अर्जी लगाया बालाजी के चरणों में कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं दोबारा जब तक मुझे प्रसाद नहीं मिल जाएगा। तो नाक रगड़ करके अपनी गलतियों को क्षमा मांगा उनके बालाजी से और हे बालाजी स्वयं महाराज, मुझे मेरी गलतियाँ क्षमा करिएगा और आज के बाद से जब तक आपका मुझे प्रसाद नहीं मिल जाएगा तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं पंडोकर धाम से, क्योंकि अब मैं जाने लायक हूँ नहीं घर में। क्योंकि घर की स्थिति ये हो गई थी भाई साहब, छोटे बच्चे जब हम मार्केट जाते थे ना तो छोटे बच्चे कहीं ऐसा लगे कि कहीं टॉफी के लिए बोल दें और हमारे पास टॉफी के लिए पैसे नहीं थे, सब्जी बनाने के लिए तेल डालने का पैसा नहीं था कि कढ़ाई में तेल डालकर सब्जी बना लें, ये स्थिति हो गई थी। तो मैंने ठान लिया, मैंने कहा घर जाके करूँगा क्या। फिर यहाँ आने के बाद जब अर्जी लगाई, अर्जी लगाने के बाद में मैंने ठान लिया। 1.5 महीने बाद मुझे महाराज जी ने बुलाया और जब बुलाया तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या समस्या है, तो मैंने कहा कि समस्या तो महाराज जी आप सब जानते हैं, बस मेरी समस्या का समाधान जो है आपके पास ही है, शायद दुनिया में कहीं नहीं है पंडोकर धाम के अलावा। तो महाराज जी ने पूछा कि बताओ क्या समस्या, तो मैंने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा, आप ही जो भी है देख लीजिए, बाकी तो मैं क्या बता दूं, आपको सब पता है। बोले 1.5 महीने से परेशान है घर में, जल्दी जाओ घर। तो घर जाने के लिए मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने जब पर्चा लिख लिया था पहले से ही, मैंने भी 4% लिख लिया था कि कहीं महाराज जी पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। कई बार होता है ना कि नहीं बोल पाता भूल आदमी, जाते हैं। जैसे आपसे ही मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो फिर बोल नहीं पाता आदमी, तो वो उमंग, वो आत्मा, वो अंदर विश्वास खुद ही ऑटोमेटिक आवाज आती है। तो महाराज जी ने बोला कि बेटा बताओ, तो मैंने हाथ पर 4% लिखा था और मैंने कहा महाराज जी बताऊंगा नहीं, 4% मेरे हाथ में लिखे हैं, इसको देख लीजिए, यही समस्या है मेरी। तो महाराज जी ने ऐसे पर्चा उठाया और बोला बेटा देखो पढ़ो। जी, पहली हेडिंग में लिखा था हाथ पर 4% लिखे हैं, कर्ज चुकता होगा, बिजनेस में उन्नति 101% और धन का लाभ, साधना में उन्नति। उनकी ऐसी कृपा रही, हनुमान जी स्वामी महाराज की, मेरे गुरुदेव भगवान की, पंडोकर सरकार की, कि 2000 उन्होंने 23 और 24 में बोल दिया था, 23-24 में खूब बल्ले बल्ले हो गया। आज इसमें कर्ज मुक्त हो गया मैं, बिल्कुल लगभग 10-15 कर्मचारी हो गए। पूरे भारत के अंदर ऑल इंडिया ओवर जड़ी बूटियों का पूरा काम चल रहा है, जी। पूरा परिवर्तन हो गया, पता नहीं सर। और घर परिवार पर इसका क्या असर पड़ा जुड़ने के बाद? घर परिवार समाज, मानव समाज को ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा। आज उनकी कृपा से छोटे मोटे जो बाधाएं होती हैं, भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन्न जिन्नात, नाग टोना, डिठ मुठ वगैरह छोटे मोटे जो होते हैं, तो उनकी ऐसी शक्ति रही। और जब मैं हर महीने आता हूँ 3 साल से लगातार, 2022 से लगातार, मैं अभी 26 में 27 में 26 में हूँ यहाँ पे, तो लगातार हर महीने आता हूँ बस वही प्रसाद मांगने की, हे प्रभु मुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस जो भी चाहिए जन सेवा के लिए चाहिए, यही मेरी अर्जी स्वीकार करें। मेरे लिए कुछ नहीं मांगता हूँ मैं, समाज के लिए मांगता हूँ। जो समाज की अगर बात करते हैं आप कि आपको क्या प्राप्त हुआ, तो समाज के लिए तो बताने लायक नहीं है। घर परिवार, आस पास, पड़ोस, मोहल्ले, बिजनेस, कुछ बल्ले बल्ले। जी, और आप आने वाले भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आने वाले भक्तों को तो यही संदेश दूंगा कि जो अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो एक बार जरूर पंडोकर धाम आकर के देखें। जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता है, इसको मैं 101% कह सकता हूँ कि ऐसा ही होता है। इस कली काल के, इस कलयुग में जो पंडोकर धाम में होता है वो शायद ही पूरे विश्व के किसी धाम में होगा। यहाँ पर तो कहते हैं आए तो न्यूट्रल होके आए, गियर ना लगाएं। न्यूट्रल होके आएंगे तो सारे काम संभव हैं, और अगर कोई गियर लगा के आएंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो कोई कार्य संभव तो हो ही नहीं सकता है, असंभव ही रहेंगे वो। इसलिए भैया यहाँ पे आए तो ड्राइविंग जो है मेरे बालाजी के ऊपर छोड़ दीजिए और आप बैठ जाइए पीछे सीट में। अब कहाँ जा रही गाड़ी इससे कोई मतलब ना रखिए, बस सीधे आप सोइए बस पीछे वाली सीट में। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।